नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहद अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर बताने वाली हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर को भी देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पूरा पेपर आंसर सहित बताने वाली हूँ। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 8 के हिंदी और गणित के पेपर के बारे में भी बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्ज़ाम 2026 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 का पेपर है। यहाँ पर पेपर को सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जो भी अगली पेपर की वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी के सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द वाज अनग्रेटफुल। यहाँ पर आपसे पूछा है द वाज अनग्रेटफुल। ऑप्शन है स्नेक, टाइगर, मंकी और ज्वेलर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है, ज्वेलर। आंसर आपका रहेगा द ज्वेलर वाज अनग्रेटफुल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल। यहाँ पर आपसे पूछा गया है माइजर को हॉल में खड्डे में क्या मिला। क्लॉथ्स कपड़े, शूज जूते, ट्रेजर खजाना, बुक्स किताबें। तो यहाँ पर आपको ट्रेजर पर टिक करना है। माइजर को हॉल्स में ट्रेजर मिला यानी कि उसको खड्डे में से खजाना मिला था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन विच स्टेट इन कान्हा किसली स्टेट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो कान्हा किसली है वो कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश पर टिक करना है। कान्हा किसली जो है वो मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर द सन ऑफ मद्री इज। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है नकुल, भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा नकुल। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म ऑफ ग्रोव। ग्रोव का यहाँ पर आपको पास्ट बताना है। ऑप्शन ए ग्रोव, ग्रोन, ग्रेव या फिर ग्रेव्ड। यहाँ पर आपको ग्राउंड पर टिक करना है। ऑप्शन बी पर। यहाँ पर आपके जो हैं बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपसे पूछे हैं तो यहाँ पर आपसे 5 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। हर एक का आपको नंबर दिया जाएगा। टोटल 5 नंबर के रहेंगे। पहला यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में नाउ द सीक्रेट वेल। तो यहाँ पर आपको रॉबिन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है चंद्रशेखर शॉट हिमसेल्फ इन पार्क। चंद्रशेखर ने अपने आप को कौन से पार्क में गोली मारी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना अल्फ्रेड पार्क में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वीकली मार्केट जो सप्ताह का जो बाजार होता है होली के पहले जो लगता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है भगोरिया हाट। आंसर आपका रहेगा भगोरिया हाट। क्वेश्चन नंबर 9 है बर्ड्स स्लीप इन द ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉक्स। पक्षी जो होते हैं पेड़ की टहनियों के बीच में सोते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है बोरिंग। अब इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपर के पीछे आपको मार्किंग दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लूट्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बाहर के कोई 2 दुष्प्रभाव बताइए। आंसर में आपको लिखना है द इल इफेक्ट फ्लूट्स आर डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारी लाइफ का और जो प्रॉपर्टी है उसका भारी नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है वेयर डज द मून शाइन। आंसर में आपको लिखना है द मून शाइन इन द स्काई। जो मून है चंद्रमा वो कहाँ पर चमकता है। तो वहाँ बादलों आकाश में चमकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13
व्हाट डज द बलून मैन होल्ड, बलून मैन ने हाथों में क्या होल्ड किया हुआ है, क्या पकड़ के रखा हुआ है। आंसर में आपको लिखना है ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून, उसने जो है एक प्यारा सा गुब्बारों का गुच्छा हाथ में पकड़े हुआ है। जो बलून मैन है उसके हाथ में बहुत सारे गुब्बारों का जो बंच है, जो गुच्छा है, वो हाथ में पकड़े हुए है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ गटला, गटला क्या है। आंसर में यहाँ पर आपको लिखना है गटला इज मेमोरी पिल्लर विच इज स्टोन क्राउड एंड ऑयल पेंटेड। यहाँ पर आपको दिया गया है गटला के बारे में, जो एक मेमोरी पिल्लर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर और हॉर्स। यहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर बताना है टाइगर और हॉर्स का। तो आंसर में हमने लिखा हुआ है टाइगर का टाइगर्स लिखना है और हॉर्स का आपको मेयर लिख देना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 एड सफिक्सली टू द फ्लोविंग वर्ड्स ब्यूटीफुल और वीक। यहाँ पर इसका आंसर आपको लिख देना है ब्यूटीफुली और वीकली। कुल मिलाकर आपको इन दोनों के लास्ट में एल वाई लगा देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट होगा। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी है। 2 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। अब इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखिए 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। चलिए इनके आंसर को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। माइजर को हर दिन कौन सी चीज़ है जो खुश करती थी। आंसर में आपको लिखना है हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। वहाँ हर रोज़ अपने खजाने को देखकर खुश होता था। माइजर को किस चीज़ से खुशी मिलती थी, जब वो हर रोज़ अपने खजाने को देखता था। सी हिज ट्रेजर एवरी डे, हर रोज़ अपने खजाने को देखकर वहाँ खुश होता था, उसे आनंद मिलता था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 हाउ वाज द फूड एट तेनालीरामन हाउस। तेनालीरामन जो है उसके घर पे फूड खाना कैसा बना था। तो उसका खाना जो था बिगड़ गया, तो उसमें बहुत सारी मिर्ची हो गई थी। आंसर में लिखना है द फूड एट तेनालीरामन हाउस वाज बेडली कुकड एंड वाज अनब्रेडली हॉट। तो यहाँ पर आपको लिखना है खाना जो था बहुत ही बेकार था, जिसमें बहुत अधिक मिर्ची थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू बेक व्हाट डिड द विलेज टू सेव द ट्री। जब जो एक्समैन है, जो कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी वाला था, उसने जाने से मना कर दिया, तो जो गांव वालों हैं उन्होंने पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या ऑप्शंस, जो पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने क्या विचार किया था, क्या सोचा था। जब एक्समैन था जो पेड़ काटने आया था, उसने जाने से मना कर दिया कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तब गांव वालों ने क्या फैसला लिया पेड़ को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है द विलेज डिसाइड दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। वह किसी भी हालत में पेड़ को टच नहीं करने देंगे। किससे नहीं करने देंगे, एक्समैन को, जो कुल्हाड़ी वाला है उसे किसी भी हालत में पेड़ को टच नहीं करने देंगे। ये गांव वालों ने फैसला लिया था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 राइट द नेम ऑफ 5 पांडव। 5 पांडवों के आपको यहाँ पर नाम बताना है। आंसर में आपको लिखना है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडवों के नाम आपको याद कर लेना है। या क्वेश्चन 3 नंबर में है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 राइट अ लेटर टू यूर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट यूर प्लान फॉर समर वेकेशन। यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, जिसमें आप उनको समर वेकेशन के बारे में बताने वाले हो कि आपकी गर्मी की छुट्टी का क्या प्लान है। तो यहाँ पर हमने लेटर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, जहाँ आपसे पूछा है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग बट और एज लिंकर्स। यहाँ पर आपको एंड, बट और 3 वर्ड दिए गए हैं। कौन कौन से वर्ड है, एंड वर्ड है, एक बट है और एक और दिया। इन तीनों से आपको जो है यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें ज्वाइन करना है। जैसे बाला लाइक्स बट शी डज नॉट लाइक मंकी। बाला को पक्षी पसंद है
और वह मंकी को पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है, बाला लाइक्स बट, बाला जो है वो पक्षी को तो पसंद करती बट लेकिन शी डज नॉट लाइक मंकी। तो यहाँ पर हमने बट शब्द का प्रयोग करा, देखिए यहाँ पर हमने बट लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिर्फ बीच में क्या करना है, बट लगा देना है, ठीक है ना। सिर्फ क्या करना है, बीच में बट लगाना है, बाकी का पूरा सेंटेंस आपका वही रहेगा। अब सेकंड नंबर पे है स्टडी हार्ड यू विल फेल। यहाँ पर हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए स्टडी हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ पर आपको और वर्ड का यूज़ करना है, बीच में यहाँ पर आपको सिर्फ और लगा देना है, ओ आर लगा देना है। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नंबर थर्ड पर है आई लाइक क्रिकेट आई लाइक फुटबॉल। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल। यहाँ पर मुझे जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम पसंद है। तो यहाँ पर बीच में आपको क्या लगा देना, एंड। तीनों में एक एक वर्ड अलग अलग लगा देना है। यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, इसका आपको यहाँ पर 3 मार्क्स दिया जाएगा। उम्मीद है आपको इतनी सी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो यहाँ पर आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहेंगे, इसलिए इन्हें अच्छे तरीके से समझ ले। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कान्हा किसली। यहाँ पर आपको जो है कान्हा किसली पर एक शॉर्ट नोट बनाना। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट बना के रखा है, आपको इसको मैं समझा देती हूँ। कान्हा किसली वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इन इंडिया। कान्हा किसली जो है वो मोस्ट फेमस पार्क है, कहाँ का, इंडिया का। लोकेटेड इन द मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज नेशनल पार्क इन 1955 एंड इज़ द माजोर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। यहाँ पर टाइगर रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट काम किया गया था। द वुड टू एंजॉय जंगल सफारीज एंड एक्सपीरियंस द नेचर ब्यूटी ऑफ द सनसेट पॉइंट। तो यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए क्या क्या मिलेगा, जंगल सफारी मिलेगा एंड नेचर ब्यूटी मिलेगी और सनसेट पॉइंट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। सिर्फ 2-3 चीज़ें जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है, 5 नंबर के लिए आपको इतना काफ़ी होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस। कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस था उसे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन वाज अबॉर्डेड टू स्पेस शटल कोलंबिया लंचिंग ओरियन नवंबर। यहाँ पर हमने जो है डेटें लिखी हुई हैं कि वहाँ फर्स्ट बार कब गई थी और कितने दिन के लिए गई थी, और उन्होंने यहाँ पर जो है पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए थे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 252 अर्थ ऑर्बिट्स। इस प्रकार यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए उनके आंसर आपको यहाँ से ही निकालना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज थॉट टू बी द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आंसर ये दिया हुआ है साउथ ईस्ट एशिया थॉट टू बी फर्स्ट होम, ये आपका फर्स्ट वाला आंसर रहेगा। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ ऊपर से ही मिलने वाले हैं। तो इसे भी आप अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि जो है आपके 5 मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, यानी कि पेड़ों के ऊपर एक पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा पैराग्राफ बना कर रखा हुआ है। ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ। पेड़ जो है वो हमारी जीने के लिए बहुत आवश्यक है। ट्री गिव्स अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ। जो पेड़ है वो हमें ताज़ी हवा देते हैं सांस लेने के लिए। ट्री गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पेड़ जो होते हैं हमें पेड़ जो हमें फल और सब्जियां दोनों देते हैं। ट्री गिव अस वुड पेपर एंड मेडिसिन। पेड़ों से हमें लकड़ी पेपर और दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। ट्री गिव अस द शेड। ट्री गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर जो है पेड़ों की सहायता से पक्षी सोते हैं, आराम करते हैं। इसके बाद है ट्री प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोशन। ट्रीज हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन। पेड़ जो है पॉल्यूशन को कम करते हैं। ट्रीज हेल्प बर्निंग रेन, सो वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है जो पेड़ है वो वर्षा के लिए बहुत सहायक होते हैं, तो हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। छोटा सा यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाकर रखा है। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ पसंद आया होगा, तो इसे परीक्षा के लिए अच्छे से याद कर लें।
और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।